कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। आज एक नई वीडियो जिसके अंदर आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड कवर अप किया जाएगा और ये मेथड बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है। सब्स्टिट्यूशन फिर इसके बाद एलिमिनेशन, ये दोनों ही मेथड बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये मैं कराऊंगा आप सभी को और देखना कितने प्यार से आपको समझ में आएगा इस चीज को। देखिए यहाँ पर क्या है, इस मेथडों को एल्जेब्रिक मेथड भी कहा जाता है। जैसे बहुत से लोग एल्जेब्रिक मेथड भी बोलते हैं। अगर मैं बात करूं कि एल्जेब्रिक मेथड क्या होते हैं, एल्जेब्रिक मेथड के अंदर आपको वैसे तो इस टाइम दो ही मेथड है आपके पास। पहला जिसे हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा एलिमिनेशन मेथड, और तीसरा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। एक और था कंपैरिजन मेथड, वो तो रिमूव कर दिया बहुत साल पहले ही, ठीक है, अब नहीं आएगा वो। अब मोस्ट ऑफ तीन ही मेथड है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो इसी साल डिटेक्ट कर दिया, मतलब नेक्स्ट ईयर कोविड के बाद ही डिटेक्ट कर दिया गया था। अब बस बचे हैं हमारे पास दो, एक एलिमिनेशन और एक सब्स्टिट्यूशन। अब सब्स्टिट्यूशन क्या होता है बेटा, आपको पता है यहाँ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, एक्स और वाई के फॉर्म में इक्वेशन दी जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पर दो दिए जा रहे हैं, एक्स और वाई दिया जा रहा है। अब क्वेश्चन कभी कभार क्या होगा कि आपको x की जगह y को रिप्लेस करना पड़ेगा, y की जगह x को रिप्लेस करना पड़ेगा। मतलब यहां पर क्वेश्चन में क्या होगी, रिप्लेसिंग होगी। मतलब x को हटाकर y चिपकाना होगा, y को हटाकर x चिपकाना होगा। वो चिपकाना मैं सिखाऊंगा, टेंशन मत लो, कोई फेविकॉल लेने की जरूरत नहीं, चिपकाएगा तुम्हारा भाई। किस तरीके से चिपकाएगा मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। नेक्स्ट एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड के अंदर क्या होगा, यहां पर भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। तो यहां पर भी दो लोग होंगे, एक्स और वाई। आप एक चीज गौर कीजिए, ये एक मैदान है युद्ध का। इस मैदान के अंदर दो लोग चल रहे हैं, एक्स और वाई। अगर एक को जिताना है तो एक को खत्म करना पड़ेगा। एक की लेनी, सॉरी गलत बोल दिया, एक की हमें क्या करना होगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, सुनो ध्यान से बेटा। देखो जब एक्स और वाई दो आ जाए, ठीक है, एक्स को रिमूव करेंगे तो वाई की वैल्यू आ जाएगी, और वाई को रिमूव करेंगे तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी। रिमूव कैसे किया जाएगा, आपको पता है कोई भी नंबर को हटाने के लिए, जैसे 2 को हटाना है तो साथ के साथ -2 भी होना चाहिए तभी हटेगा। तो वही प्रोसेस मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि किस तरीके से हम हटाएंगे इस चीज को, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तुम्हारे कोर्स में है नहीं, इसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। सिर्फ दो ही के पे टारगेट करते हैं, ज्यादा हम इस पे अपना माथा पच्ची नहीं करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट पहले बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड की, कि किस तरीके से सब्स्टिट्यूशन मेथड को लगाया जाता है, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास सब्स्टिट्यूशन मेथड में दो इक्वेशन दी जाएंगी, फॉर सपोज ax प्लस बी वाई प्लस सी। पहले पैटर्न समझा रहा हूं फिर क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है ना। पैटर्न समझ लिया ना तो क्वेश्चन में कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। पैटर्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पैटर्न में सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम समझ लो यहां दो लोग हैं। पहले हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट के साथ खेलेंगे। कौन सी इक्वेशन के साथ खेलेंगे, फर्स्ट के साथ। पहला स्टेप यही होगा आपका। जैसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट के साथ आप खेलोगे, कैसे खेलना है, दो इक्वेशन होगी तो आपको x की टर्म में आंसर देना है, y का। x की टर्म में आंसर देना है, किसका, y का। y की टर्म में भी कर सकते हो। अब मैं अपनी भाषा में समझाता हूं, कौन इतना थ्योरिकल पढ़ता है। देखो x और y है, या x को पूरा एक तरफ फेंक देना या y को पूरा एक तरफ फेंक देना, वो तुम्हारी मर्जी होगी। मतलब x को एक तरफ रख के y को सबको एक तरफ फेंक देना, सारे नंबर को, या कहने का मतलब है x को अकेला कर देना या फिर y को अकेला कर देना। पहला स्टेप ये। स्टेप नंबर सेकंड, जो आपने अकेला करा वो इक्वेशन आपकी थर्ड बन जाएगी। वो थर्ड इक्वेशन कहां पुट करनी है, इक्वेशन जो थर्ड होगी वो पुट करनी है आपको कौन से में, इन सेकंड में। फर्स्ट में मत कर देना वापस से, मतलब गोल गोल रानी कितना कितना पानी वाला हिसाब मत कर देना। पता लगे फर्स्ट से ही बनाया और फर्स्ट में ही डाल दिया, अबे सब कट जाएंगे, ठीक है। इतना दिमाग मत लगाना। फर्स्ट से हमने बनाई है जो इक्वेशन थर्ड, उसे पुट करेंगे सेकंड में। अगर आपने एक्स को अकेला किया तो यहां वैल्यू आएगी y की। अगर x को अकेला किया तो वैल्यू किसकी आएगी, y की। और अगर y को अकेला किया तो वैल्यू किसकी आएगी, x की, ठीक है ना। तो ये चीज समझना है आप सभी को। अब जब x और y की वैल्यू आ जाएगी, स्टेप नंबर थर्ड, कहां पर सीधा सीधा पुट होगा, y की वैल्यू आती है। अब y की वैल्यू चाहे तुम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखो
चाहे सेकंड में रखो, x का आंसर आ जाएगा। या फिर अगर आपने गलती से x की वैल्यू निकाल ली तो x की वैल्यू चाहे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख लो चाहे सेकंड में रख लो, y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, हम दो रास्ते नहीं अपनाएंगे, मैंने दो रास्ते तुमको बताए हैं, बट हम एक चीज करेंगे। ठीक है ना, तीनों स्टेप सबको क्लियर हो गए, अच्छे से क्लियर हो गए। ठीक है, अब इसको इंप्लीमेंट करते हैं अपने क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखिए पहला क्वेश्चन, पहली टाइप तो बिल्कुल बेसिक टाइप है, जिसे कहते हैं ना हलवा, वो वाला हलवा नहीं, गाजर का हलवा। ठीक है, पहली टाइप। अब जरा ध्यान से देखना, यहां पर क्या होगा, x प्लस 2y बराबर में 3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, और 3x प्लस 5y बराबर में 8। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेंगे, इसे इक्वेशन नंबर सेकंड लेंगे। देखना, ध्यान से समझते रहना। ठीक है, पहले हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। मैंने बोला था ना एक के साथ खेलेंगे, खेलेंगे, चाहे एक के साथ खेलो चाहे दो के साथ खेलो, तुम्हारी मर्जी है वो। ठीक है, खेलने का मन तुम्हारा जिसके साथ हो उसके साथ खेलना, मैं पहले के साथ खेल रहा हूं। x प्लस 2y बराबर में 3। मैंने क्या बोला था, x को अकेला करना है या फिर y को अकेला करना है। मैं अकेला करूंगा x को, x अपनी जगह, y को उधर फेंका, कितना आएगा 3 माइनस 2y। इन दोनों को माइनस मत कर देना, इतने ज्यादा तेज मत चलना। देखो यहाँ पर क्या है, y है, यहाँ इसके पास y नहीं है, तो दोनों अलग अलग कैटेगरी के, दोनों अलग अलग बच्चे हैं, अलग बाप के, तो कैसे जुड़ सकते हैं, कैसे घट सकते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर क्या हो गई, थर्ड। सरनेम अलग है ना बेटा, सिर्फ 3 है, इसका नाम प्रदीप है, उसका नाम प्रदीप शर्मा है, तो दोनों अलग अलग है। ठीक है, कोई भी मैच नहीं है। चलिए अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर किस में, सेकंड में, फर्स्ट में मत कर देना, सेकंड को पहले नोट कर लेते हैं ताकि कोई गलती ना हो। और जहां x होगा वहां पर क्या आएगा, 3 माइनस 2y बराबर प्लस का 5y बराबर में 8। अब देखो 3 की मल्टीप्लाई 3 में, 3 की मल्टीप्लाई 2 में, ब्रैकेट में दो लोग हैं तो दो में ही मल्टीप्लाई होगी, तो कितना आएगा 9 माइनस 6y प्लस का 5y बराबर 8। प्लस का 9 उधर गया तो किसका हो गया, माइनस का। देखो ये माइनस हो गया, क्यों हो गया, दोनों के सरनेम शर्मा शर्मा। देखो वाई वाई, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 5 1 1 लिखते नहीं है तो मैंने -1 लिख दिया क्योंकि बड़ी डिजिट वो है। प्लस माइनस माइनस किया तो कितना आ गया, माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू 1। समझ में आया क्या, आया होगा। देखो भाई सीधी सी कहानी, x को अकेला करोगे y की वैल्यू आएगी, y को अकेला करोगे x की वैल्यू आएगी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप। अब जो भी आपकी वैल्यू आई है, y वैल्यू चाहे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखें चाहे आप सेकंड में रखें, आपका y की वैल्यू 1 रखने पे x की वैल्यू आ जाएगी। किस तरीके से, देखो y वैल्यू पुट कहां कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आपको थर्ड में भी रख सकते हैं, बिल्कुल थर्ड में भी रख सकते हो, वैसे तो थर्ड में रखना ज्यादा कंफर्टेबल होगा, पर अब मैंने फर्स्ट लिख दिया है, कोई बात नहीं, हम फर्स्ट में करेंगे। क्वेश्चन होते हैं, ये नहीं कि स्टेप आपको रटने हैं। ठीक है ना, y की वैल्यू कितनी निकाली 1, 3x प्लस 2, 3x की वैल्यू 3 माइनस 2, x की वैल्यू कितनी आ गई 1, खत्म क्वेश्चन। पैटर्न समझ में आया, पैटर्न समझ में सभी को आ गया, आगे बढ़े आप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगली शीट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड किया है मैंने, थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ी कैलकुलेशन तो होनी चाहिए। बोर्ड्स में क्या सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे क्या, अगर सीधे सीधे आ गए तो आप तो फेल दोगे ना क्वेश्चन को पटक के, पर यहां पर इस तरीके से क्वेश्चन कैसे आएंगे जरा देखना, सॉल्यूशन देखना। आपके पास कितना 6x माइनस 5y प्लस का 2 बराबर में 0। ठीक है, और एक काम करते हैं, पहले 2 को उधर फेंक देते हैं या रहने देते हैं ना, फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं इसे फर्स्ट, फिर सेकंड 5x माइनस 6y प्लस का 9 बराबर में 0, इक्वेशन नंबर सेकंड। मैंने क्या बोला था, खेल खेलेंगे, किसके साथ खेलेंगे, तुम्हारी मर्जी, दो आपके पास गेम है खेलने के लिए, एक 1 एक 2, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 6x माइनस का 5 प्लस 2 बराबर में 0, किसकी वैल्यू निकालेंगे, किसको अकेला करेंगे, मर्जी है, मैं तो x को करूंगा। ठीक है, यहां पर माइनस का उधर गया तो प्लस का, प्लस का उधर गया तो माइनस का, x इक्वल टू कितना 5y माइनस 2 अपॉन में कितना 6, इक्वेशन कौन सी बनके तैयार, थर्ड। बताइए ये स्टेप समझ में आया सभी को, ये स्टेप अगर आपको समझ में आ गया मैं कह रहा हूं सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन समझ में आ गए आपको। ठीक है, आपसे ज्यादा होशियार कोई बच्चा नहीं है। ठीक है, अब x की वैल्यू कहां पुट करनी है, इक्वेशन
फर्स्ट में या सेकंड में? सेकंड में। फर्स्ट में गलती मत कर देना। अगर खेला फर्स्ट के साथ है, फर्स्ट में मत पुट करना। खेला सेकंड के साथ है तो सेकंड में मत पुट कर देना, ठीक है। अब देखो हमारी x की वैल्यू, तो यहाँ पर क्या आ गया 5x माइनस 6y प्लस का 9 बराबर में क्या 0। अब x की वैल्यू हमारे पास पता है कितनी है, ठंड हो रही है बेटा, गला बैठ रहा है। तो यहां पर देखो, ठीक है। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगी इसमें, 5 को अंदर ले जाते हैं। 5 ऊपर पे ही जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। गलती से 6 से मल्टीप्लाई मत कर देना, 2 ऊपर लोगे, दोनों पे जाएगा, नीचे नहीं जाएगा बिल्कुल भी। कितना आएगा ये 25y। कितना आएगा 5 दूनी 10 अपॉन में 6 माइनस 6y। 9 को उधर फेंक दिया, माइनस का 9, ठीक है। थोड़ा यहां पर एलसीएम लेते हैं, 6 एलसीएम लिया, एक मिनट, 6 एलसीएम लिया 36, 6 को उधर ले गए, प्लस माइनस 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 करा तो कितना आ गया 11 आ गया है ना, माइनस का 10, 6 उधर गया, मल्टीप्लाई 6 माइनस 11y माइनस का 10 कितना आएगा 54, माइनस का 10 उधर गया तो किसका हो गया प्लस का 10, 11 है ये, प्लस माइनस माइनस होता है। देखो कैलकुलेशन बढ़ी है ना, बट क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट नहीं चेंज हुआ, कॉन्सेप्ट वही है। कट के कितना आंसर 4 आंसर। बताइए सेकंड स्टेप समझ में आया सभी को? सेकंड स्टेप सभी को समझ में आया? बेटा आया होगा ना, हाँ बोल दो, ठीक है। चलो मन में ही बोल लेना हाँ, क्या दिक्कत है, हम सुनाई नहीं देगी हाँ, पर आपके और मेरे पता है ना दिल कनेक्ट हो गए हैं। चलो अब y की वैल्यू कहां पुट करनी है, चाहे तुम फर्स्ट में करो, चाहे तुम सेकंड में करो, चाहे तुम थर्ड में करो, फर्क ही नहीं पड़ता, सबसे आंसर आएगा, ठीक है। तो यहां मैं थर्ड में कर रहा हूं इस बार, y वैल्यू पुट इन इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। x इक्वल टू 5y, y की जगह 4 आ गया अपॉन में 6, 20 माइनस 2 अपॉन में 6, 18 अपॉन में 6, कट के कितना आया 3 आ गया, खत्म हो गई x की वैल्यू, हो गया स्टेप नंबर थर्ड। कोई दिक्कत यहां तक? देख लो आ गया ना। चले आगे अगली टाइप पे बढ़ते हैं, टाइप नंबर सेकंड। ये टाइप में प्रॉब्लम कौन कर रहे हैं, नीचे जो लटके हुए हैं। कौन लटके हुए हैं भाई नीचे, 2 और 3 लटके हुए हैं। तो जब ऐसे क्वेश्चन आए जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो पहले इनमें सिंप्लीफाई करना होगा, जो प्रॉब्लम है उनको खत्म करना होगा। प्रॉब्लम किसके साथ है 2 और 3 के साथ है, तो इनको हटाना पड़ेगा। इन्हें हटाने के लिए क्या लेंगे एलसीएम। एलसीएम बहुत सारे बच्चों को नहीं आता होगा, कोई बात नहीं, 3 और 2 की मल्टीप्लाई 6, 3 उधर गया तो 3x, उधर गया तो 2y बराबर में कितना 4, 3x प्लस का 2y और 6 उधर गया तो 4 इंटू 6, 3x प्लस का 2y बराबर में कितना 24। इक्वेशन कौन सी फर्स्ट बन गई सही। सेकंड, अब सेकंड इक्वेशन को भी सही करेंगे, 2x अपॉन में 3 माइनस y अपॉन में 4 बराबर में कितना 1, दोनों का एलसीएम कितना 12 बराबर में 6x, मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो कितना 3y बराबर में कितना 1, 8x माइनस 3y बराबर में कितना 1। इक्वेशन कौन सी सेकंड, बताओ समझ में आया है क्या? तो पहले जो प्रॉब्लम कर रही है उन प्रॉब्लम को क्या करना है सॉल्व आउट करना है। सॉल्व आउट करने के बाद अब हमारा तरीका क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट खेलना है। पहली इक्वेशन के साथ खेलेंगे, 3x इक्वल टू 2y बराबर में 24। किसको अकेला करेंगे, x को अकेला करेंगे, क्योंकि दुश्मनी हर एक बंदे के किसके साथ होती है x के साथ होती है। तो यहाँ भी हमारी दुश्मनी किसके साथ है x के साथ, तो x को अकेला करेंगे, प्लस का उधर 2y माइनस कितना 2y हो जाएगा, माइनस का उधर x इक्वल टू 3y वो 24 माइनस का 2y अपॉन में कितना 3। ये इक्वेशन कौन सी बन गई थर्ड। ये थर्ड इक्वेशन कहां पुट होगी, इक्वेशन नंबर सेकंड में। और ध्यान रखना जो x को अकेला करा है क्या तुम्हारे पास वापस आएगी क्या, नहीं आएगी। किसके पास जाएगी, तुम्हारे दोस्त के पास। यहाँ पर दोस्त कौन है सेकंड, तो सेकंड के पास ले जाते हैं। तो पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड में 8x माइनस का 3y बराबर में 12, यहाँ x आ गया कितना 24 माइनस 2y अपॉन में कितना 3, माइनस का 3y बराबर में कितना 12। एलसीएम लेते हैं 3 का, तो 8 की मल्टीप्लाई करते हैं, 8 तिया 24, 8 चौक
4 अट्ठे 32, कैरी गया 3, 8 अकाउंट 16, 192, 8 की 2 में मल्टीप्लाई तो कितना 16y। यहाँ भी एलसीएम लेते तो माइनस, देखो यहाँ 3 एलसीएम पूरे पे आ जाएगा तो 3 इधर चला जाएगा तो माइनस का 9y बराबर में कितना 12, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 192 माइनस कितना आएगा बेटा जुड़ने के बाद 25 आएगा, माइनस का 25y, 3 उधर गया 12 इंटू में कितना 3, 36 बन गया। 25y बराबर में कितना आएगा 36, प्लस का उधर गया तो किसका माइनस का। अब 192 में 36 को क्या करेंगे माइनस, माइनस कर देते हैं। बेटा शर्माना मत, ऐसे भी माइनस कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। आएगा निशान किसका माइनस का आएगा, लास्ट में क्या आएगा 6 आएगा। 8 में से 3 गया तो 8 में से 3 गया तो कितना आएगा 5 आएगा, लास्ट में 1, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू 156 अपॉन में 25। देखो कैलकुलेशन बढ़ गई है क्योंकि यार था ये क्वेश्चन कैलकुलेशन में। अब y की वैल्यू आ गई, अब y की वैल्यू चाहे क्वेश्चन नंबर 3 में रखो, चाहे फर्स्ट में रखो, चाहे सेकंड में रखो, ये तुम्हें रखना है बेटा, कर जरूर लेना। और साथ के साथ कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर किसका x का जरूर पुट अप करना बेटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आज के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन, ये भी अपॉन में, तो इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में करना पड़ेगा, पर इसमें एक गलत सी चीज दे दी साथ में, x+1, अकेला x होना चाहिए था ना, ठीक है, पर इसमें भी कैलकुलेशन बढ़ी जाएगी क्योंकि यहाँ 8 है, यहाँ 9 है, ठीक है, नंबर्स बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे। चलिए करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना पड़ेगा, x+1 अपॉन में 2, y-1 अपॉन में 3 बराबर में कितना 8। एलसीएम लेते हैं कितना 6, 3 इसके पास गया, 2 इसके पास गया, अब 3 की मल्टीप्लाई अंदर 3x प्लस का 3, 2y प्लस माइनस का 2 अपॉन में कितना 6 बराबर में 8, 3x प्लस का 2y, ठीक है। अब प्लस माइनस माइनस, तो माइनस किया तो प्लस का 1, 6 इधर जाएगा 8 के पास, कितना होगा 48, 2x प्लस का 3x प्लस का 2y बराबर में 48 माइनस का 1, 3x प्लस का 2y कितना आएगा 47। इक्वेशन कौन सी फर्स्ट, मतलब ये एक्स्ट्रा काम हो गया आपका, कम से कम 3 नंबर का क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। अगला फिर से इधर x माइनस वाई, x-1 और अपॉन में 3, y+1 अपॉन में 2 बराबर में 9। फिर से क्या करेंगे दोनों का एलसीएम, कैसे 6, 2 इधर 3 इधर, मल्टीप्लाई 2x माइनस 2, 3y प्लस 3 अपॉन में 6, उधर ले गए कितना आएगा 2x प्लस का 3y प्लस माइनस माइनस तो प्लस का 1 रहेगा इधर भी क्योंकि बड़ा आपका 3 है, ठीक है। 6 उधर चला जाएगा, 9 की 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 54, प्लस का उधर गया तो किसका आएगा माइनस का, 54 में से माइनस करा तो कितना आ गया ये 53। इक्वेशन कौन सी बनके तैयार सेकंड। अब क्या होगा, खेल खेलेंगे किसके साथ, आपकी मर्जी, मैं फर्स्ट के साथ खेल रहा हूं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या आएगा 3x प्लस का कितना 2y इक्वल टू 47, x की वैल्यू निकालनी है, 3x इक्वल टू 47 माइनस का 2y, x इक्वल टू 47 माइनस का 2y अपॉन में 3। इक्वेशन कौन सी थर्ड, कहां पुट करनी है सेकंड में, तो x वैल्यू पुट इन इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। थर्ड ओहो क्या आएगा सेकंड, ठीक है। 2x प्लस का 3y बराबर है 54, x की जगह क्या आएगा 47 माइनस 2y अपॉन में 3 प्लस का 3y बराबर में 53, ठीक है। अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 14 बन जाएगा, 7 दूनी 14, एक 8 और एक 94 माइनस का 4y, 3 एलसीएम लेते हैं, 3 एलसीएम लेंगे तो ये 9y बन जाएगा बराबर है 53। आगे और कैलकुलेट करते हैं, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 94 माइनस का 5 बचेगा या प्लस का बचेगा क्योंकि बड़ा वो है, 3 इधर चला गया, बड़ा कौन है 9 है। 53 इंटू में 3 मल्टीप्लाई करी 94 प्लस का 5y बराबर 3 तिया 9, 3 बजे 15, प्लस का उधर गया तो कितना हो गया माइनस का, माइनस करा तो कितना आ गया बेटा यहाँ पर 5, और इसमें माइनस करा तो कितना आ गया आपके 5 और 6, 5 की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ जाएगी इसके अपॉन में 5, 5 बन जा
5, एक बचेगा 5 3 जा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 13। अब ये y की वैल्यू कहाँ पुट होगी, y की वैल्यू पुट हो जाएगी इक्वेशन नंबर थर्ड में कर लो, फर्स्ट में कर लो, सेकंड में कर लो, तुम्हारी मर्जी, किसी में एक में कर लेना। मैं थर्ड में कर रहा हूं क्योंकि थर्ड ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्वेश्चन है। तो यहाँ 13 आ गया अपॉन में कितना 3, थर्ड में करोगे स्टेप बचेंगे, ठीक है। 13 कम 26, 26 अपॉन में 3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 1, 1 21 अपॉन में 3 कट के कितना आ गया 7 आंसर। इसकी कैलकुलेशन आसान थी, मतलब यहाँ सॉल्यूशन में आसान थी क्योंकि अपॉन में नहीं आया और इजी हो गया। बट बैकएंड में जो स्टार्टिंग का काम है वो बढ़ गया, है ना। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया हुआ है, और ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है। आपको आर डी शर्मा मिल जाएंगे, आर एस अग्रवाल में मिल जाएंगे, एक्स्ट्रा बुक में मिल जाएंगे, यहाँ पर मुश्किल है, ठीक है ना। एनसीईआरटी तो यार मैं सही बताऊं, ठीक है कॉन्सेप्ट करने के लिए पढ़ लो, पर क्वेश्चंस के लिए मत पढ़ो, प्रैक्टिस के लिए तो एक एक्स्ट्रा बुक लगा के रखो, ठीक है ना। बढ़े आगे, देखिए ये क्वेश्चन भी अलग है, ये भी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। आपको कि हमेशा दो इक्वेशन दी जाती है, इसमें एक ही इक्वेशन दे रखी है, कितनी साइड है 1 2 3, 3 साइड है। यार ये तो गेम खेल गया हमारे साथ। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया ना पेपर में, आधे से ज्यादा होगी बैंड बजेगी दिमाग की, और पूरे पेपर का मूड खराब होगा इसी क्वेश्चन को देखने पर। जो क्वेश्चन तुम्हें पेपर में अजीब से दिखे ना उनको स्किप मारो, जो आता है पहले वो करो, ठीक है ना। पर ये नहीं, अबे ये नहीं आता इसको ही देखते हैं, उसको देखने के चक्कर में ना पूरा 3 घंटे का जो पेपर है ना, 3 घंटे कब बीत जाएंगे पता नहीं चलेगा। समझ में आ गया। जो थोड़ा सा लगता है कि यार नहीं यार ऐसा नहीं देखा हमने, यार नहीं समझ में आ रहा कॉन्सेप्ट क्या लग रहा, उसको स्किप मारो कि बाद में देखेंगे से लास्ट में। और लास्ट जब मिनट होते हैं ना, लास्ट मिनट जब एग्जाम के 15-20 मिनट होते हैं, उसमें आपका जो दिमाग का जो प्रोसेसर है ना, वो पता नहीं कौन से गीगावाट पे काम करता है ना, वो पता नहीं चलेगा आपको। कहोगे यार ये क्या चल रहा है भाई, तुरंत अब तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए लास्ट समय पे आपको करते 2 मिनट और 2 मिनट, क्योंकि आपका प्रोसेसर ने अपनी कैपेसिटी से 3 गुना या 4 गुना वर्क करना चालू कर देता है। और शुरुआत में प्रोसेसर डाउन रहता है स्टार्टिंग में, ठीक है। पहले 3 घंटे जब पेपर आता है 15 मिनट, अरे 5 मिनट हुए, अरे प्यार से करने की कोशिश करते हो, धीरे 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 वो, पर धीरे धीरे करने पे वो फ्लो बनता है। इससे बढ़िया क्या है, जो तुम्हें पहले आता है वो पहले कर लो, दिमाग बाद में लगा लेना, ठीक है ना। तो अब इस वाले क्वेश्चनों को मैं समझाता हूं कैसे करेंगे, ठीक है। आपको पहले इन दोनों को लेकर एक इक्वेशन बनेगी, फिर इन दोनों को लेकर एक इक्वेशन बनेगी। देखो कैसे, सॉल्यूशन देखना, x प्लस वाई माइनस 8 अपॉन में 2, x प्लस 2y माइनस 14 अपॉन में 3, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, अरे यार ये 3 भागे जा रहा है, ठीक है। 3 को इधर ले गए, x प्लस वाई माइनस 8 टू एक्स प्लस 2y माइनस 14, अंदर ले गए 3x प्लस 3y माइनस 24, 2x 4y माइनस 28, ठीक है। x वाले एक तरफ, y वाले एक तरफ, या सारे एक तरफ इक्वेशन बनाने हैं हमें। x प्लस 3y माइनस 24 माइनस 2x माइनस 4y माइनस 28 प्लस का 24, ठीक है। सब समझ में आ गया, x y वाले एक तरफ कर दिए। अब यहां पर क्या होगा, ये 3x है, ये 2x है, तो x बन जाएगा, 3x है, ये माइनस का y बन जाएगा, माइनस का y बन जाएगा, माइनस का 24 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। करेंगे करेंगे, और 24 जा चुका है, 24 हमारा क्या हो चुका है, जा चुका है। तो ये चीज तो यहां नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है। अब सही है, आगे अब यहां पर सारा बन गया, ये प्लस माइनस माइनस, तो ये बचेगा माइनस का 4, इक्वेशन बन गई फर्स्ट। देखो कितनी प्यारी इक्वेशन बनी है, कितनी छोटी इक्वेशन बनी है। अरे इसके साथ खेलने में मजा आएगा बेटा, और इसके साथ देखते ऐसा लगा यार हो गया बिन नॉट, ठीक है। कॉन्सेप्ट नहीं देखा ना, पहली बार जब क्वेश्चन देखो तो ऐसे ही लगता है। अब देखो x प्लस 2y माइनस 14, 3x माइनस y माइनस का 12 अपॉन में 3 अपॉन में 11 उधर गया, 11 ब्रैकेट x प्लस 2y माइनस 14, 3 इक्वल टू 3x प्लस y माइनस 12, अंदर ले गए कितना आएगा 11x प्लस 20y, 11 की मल्टीप्लाई इसमें करी तो 1 5 4, 3 के अंदर करी तो 9y 9x 3y, बारह का मान 36, सबको एक तरफ ले जाते हैं x और y वालों को। सब सही चल रहा है ना, हाँ देखते रहना, कहीं बीच में कहीं कैलकुलेशन मैंने गड़बड़ कर दी हो, वैसे करूंगा तो नहीं, 90% चांस है कि परफेक्ट कैलकुलेशन होगी। भाई मैं भी एक बच्चा हूँ, सीख रहा हूँ आपसे, ठीक है ना, बताते रहना। 11 में से 9 गए तो कितना बचा, 3 बचा ना, हाँ 3 बचा, या 2 बचा, 2 बचा, चेक कर रहा था, तुम्हारा दिमाग है यहाँ पर बोर्ड पे नहीं है। 22 में से 3 गए तो कितना बचा,
19 बचा, वो भी किसका, प्लस का, ठीक है। अब सब हो गया यहाँ पर, इधर प्लस माइनस माइनस, अब 154 में से 36 क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस करेंगे कितना आएगा बेटा सर, माइनस 14 में 6 गए तो आपके बचेंगे यहाँ पर 8, फिर यहाँ 1 गया तो 14 में से 1 गए तो 3, 118 प्लस का 118। इक्वेशन कौन सी, सेकेंड। देखो इस इक्वेशन से तो आपको लग रहा होगा कैलकुलेशन टफ होने वाली है, क्योंकि ये काफी ज्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है, पर एक इक्वेशन तो सही है, तो गेम खेलने के लिए तो आसानी से हो जाएगा कि हाँ चलो यार इसके साथ खेलेंगे तो आराम से क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना। चलो हम एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से खेलते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट अब सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं, तो x को ही अकेला कर रहे हैं हर बार, दुश्मनी हमारी x के साथ ही है, तो इक्वेशन कौन सी बन गई, थर्ड। अब ये पुट की जाएगी, x की वैल्यू कहां पर, इक्वेशन नंबर सेकंड में, ठीक है। सेकंड में करते हैं, 2x को हटा के क्या लिखेंगे, -4 प्लस वाई, ब्रैकेट जरूर लगा लेना बच्चे, ब्रैकेट नहीं लगाते इस वजह से थोड़ा सा लगता है कि गलत हो रहा है, ठीक है। अंदर गया -8 प्लस 2y, 19y, 118, दोनों को जोड़ दिया, जोड़ने पे कितना आ गया 21y, 118, माइनस का उधर गया तो किसका हो गया, प्लस का 21, 118 प्लस का 8, 21y कितना 16, 1 2 1 126, 21 116 अपॉन में 21। अब ये कट सकता है आराम से, मैंने जोड़ने में गलती करी थी, अब कोई गलती नहीं है। 3 से काटते, 3 चौक 12, 3 तिया 3 दूनी 6, 7 तिया 21, 7 तिया 21, 3 से काटा ना, तो 3 से काटने पे कितना आ गया, 7 आ गया, 7 छिंग 42, y की वैल्यू कितनी आ गई 6। मैंने पहले परफेक्ट ही निकाली थी क्योंकि यहां जोड़ने में गड़बड़ हो गई थी, बाकी सब सही है, ठीक है। अब y की वैल्यू कहां पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर थर्ड में 2 आ जाएगी, तो y वैल्यू पुट इन इक्वेशन नंबर थर्ड, तो x इक्वल टू -4 प्लस वाई -4 प्लस 6 कितना आ गया 2। कोई दिक्कत, देखो थोड़ी बहुत कैलकुलेशन जा सकती है इधर उधर, पर मेरे हिसाब से तो नहीं जानी चाहिए, ठीक है। वहां पर मैंने आंसर 6 लिखा है, मुझे पता था कि 6 ही आएगा क्योंकि मैंने पहले ही जोड़ लिया था ब्रेन में, यहाँ पर 4 लिख दिया मैंने। अब यही हल्की सी मिस्टेक पूरे क्वेश्चन को गड़बड़ा देती। कोई दिक्कत यहाँ तक, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्वेश्चन ये डेसिमल में, आप डेसिमल से घबराना मत कि भाई डेसिमल आ गया आप कैसे करें, कोई दिक्कत नहीं है भाई, पहले डेसिमल को हटा लेंगे, कैसे 0.x प्लस 0.3y बराबर 0.5, पॉइंट हटाते हैं सबको, 2 अपॉन में 10x, 3 अपॉन में 10y, 5 अपॉन में 10। एलसीएम ले लेते हैं, जैसे लेते हैं यहां पर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो 10 से 10 क्या कैंसिल, 3x 2y बराबर है 5। इक्वेशन कौन सी, फर्स्ट। सेम हमारे पास सेकंड के साथ खेलेंगे, 0.2y 0.3, सबके पॉइंट हटाए, सबके पॉइंट हटाए, सबके पॉइंट हटाए, यहाँ पर x प्लस 2y अपॉन में 10, फिर 3 अपॉन में 10, 10 से 10 कैंसिल, x प्लस 2y बराबर में 3। इक्वेशन कौन सी, सेकंड। फिर अब सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट करते हैं, इक्वेशन हमारी सही हो चुकी। हम पहले खेलेंगे किससे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से पहली इक्वेशन को उठाते हैं, अकेला किसको करेंगे, x को, प्लस का उधर गया, माइनस का 3x इक्वल टू 5 माइनस 3y पॉन में क्या 2, x की वैल्यू कहां पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड में, इक्वेशन नंबर सेकंड में x प्लस 2y बराबर में 3, x की जगह 5 माइनस 3y प्लस अपॉन में 2, 2y बराबर में 3। एलसीएम लेते हैं 2 का, 5 माइनस 3y, यहाँ पर कितना 4y बराबर में 3, दोनों को प्लस माइनस क्या हुआ, माइनस हुआ, माइनस होके क्या आ गया प्लस y बराबर अपॉन में 2 बराबर में 3। 2 को उधर ले गए, अपॉन में है तो मल्टीप्लाई में 6, y की वैल्यू 6 माइनस 5, y की वैल्यू 1। पैटर्न समझ में आया, कोई दिक्कत। अब लास्ट बच रहा है y वैल्यू पुट इन इक्वेशन नंबर कौन सी, थर्ड में, थर्ड x इक्वल टू 5 माइनस 3y अपॉन में 2,
5 माइनस वाई की वैल्यू कितनी है 1 है 5 माइनस 3 बराबर 2 2/2 कट के 1 आंसर। देखो क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है आपको लगेगा नहीं है, क्वेश्चन अच्छे हैं। कुछों की कैलकुलेशन टफ, कुछों की कैलकुलेशन इजी, ठीक है ना। चलते हैं आगे, समझ में आया होगा पैटर्न कि डेसिमल में क्या करना है, डेसिमल हटाना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ओ टाइप नंबर थर्ड, रूट में आ गई। रूट से घबराना नहीं है, और पहली बात इस क्वेश्चन से तो घबराना नहीं है। उसका रीजन बताता हूं, लास्ट में क्या है 0, मतलब सी वाला पैटर्न ही नहीं है। जो ए बी सी होता है ना, लास्ट सी है ही नहीं, दोनों में नहीं है, तो इनका आंसर एक्स की 0 और वाई की 0 आएगी, 100% श्योर हूं मैं। पर वही कहते हैं ना, स्कूल के टीचर्स कहते हैं या आपके बोर्ड्स के, भाई सॉल्यूशन करके दिखा 0 आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे। यहां पर सबसे पहले इक्वेशन ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, कुछ भी हम इधर उधर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्स को अकेला करते सीधा, है ना, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन हमारी सेकंड हो गई, ठीक है। एक्स को अकेला करते हैं, एक्स को अकेला करते हैं, माइनस का हो जाएगा उधर, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू -√3 अपॉन में 2 अपॉन में वाई, इक्वेशन कौन सी, थर्ड। फिर ये थर्ड इक्वेशन कहां पुट होगी, एक्स वैल्यू पुट इन इक्वेशन नंबर सेकंड, सेकंड में करते हैं। √3x, एक्स की जगह क्या आएगा, -√3 अपॉन में √2y -√8 अपॉन में y बराबर में कितना 0, y कॉमन ले लेते हैं, यहाँ √3 की √3 -2 -√8 ब्रैकेट क्लोज बराबर 0, ये पूरा अपॉन में जाएगा, तो 0 अपॉन में 3√2 -√8, पूरे को डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। अब y की वैल्यू कहां पुट करेंगे, y वैल्यू पुट इन इक्वेशन नंबर थर्ड में कर दो, थर्ड में करेंगे तो x इक्वल टू -3 अपॉन में √2 y, यहाँ पर √3 अपॉन में 2 √2 इंटू में कितना 0, 0 एक ऐसा बंदा है हमसे जो टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा, तो मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे, डिवाइड तो देखो 0 से करनी नहीं होती है, 0 के किसी से भी डिवाइड होगी तो वो पूरा आंसर क्या आएगा 0 आएगा। बात समझ में आ गई, क्लियर, ठीक है। तो आपको एक चीज यहां टाइप नंबर थर्ड में समझ में आई कि अगर लास्ट में सी नहीं है दोनों इक्वेशन में, तो सीधा हम एक्स की वैल्यू 0 वाई की वैल्यू 0 भी रख सकते हैं, एमसीक्यू में हेल्प मिलेगी इससे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। टाइप नंबर 4 कह रहा है एक्स और वाई की वैल्यू निकालो। हाँ, आप कहोगे अभी तो करवाई दी टाइप, नहीं, इस टाइप फोर्थ में ना कुछ स्पेशल है। क्या स्पेशल है वो मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है। स्पेशल क्या चीज है, अलग क्यों करा मैंने ऐसे, आप देखना इन क्वेश्चनों में कभी कभार क्या होगा, एक्स और वाई दोनों खत्म हो जाएंगे, ना बचेगा एक्स ना बचेगा वाई, कभी कभार ऐसा होगा कि दोनों में युद्ध हो रहा होगा, दोनों ही मर गए। मैं अभी यही तो कर रहा हूं, एक्स और वाई में एक को जिताने की कोशिश कर रहा हूं, तो ऐसी सिचुएशन भी होगी। अब बताता हूं कैसे, देखो इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। पहले तो मैं आपको इसकी ट्रिक बता देता हूं, मतलब नॉर्मल ट्रिक बता देता हूं जिससे आइडिया लग जाए। ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है। अब इसमें से 3 कॉमन लेंगे आप, तो ये 3 की टेबल में कितनी बार में 2 में 3 कॉमन लेंगे, नहीं 2 कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो ये क्या बनेगा 3 बनेगा, 2 कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा ये 2, यहां थोड़ी सी कमी हो गई है, ठीक है। तो आप एक काम करना, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आगे बाद में बात करेंगे, पहले इसको हटाता हूं मैं, पहले समझा देता हूं। ये क्वेश्चन थोड़ा मिस प्रिंटिंग है, ठीक है, थोड़ी टाइपिंग में गलती है। यहां पर आपका 2 आना चाहिए, ठीक है, यहां आपका क्या आना चाहिए 2। चलो पहले ट्रिक बात की बात है, पहले मैं करके दिखाता हूं, ठीक है। यहां पर 3 नहीं है, यहां 2 है, ठीक है। अब देखो सॉल्यूशन 3x प्लस 2y बराबर 1, हमारा मन क्या है x को अकेला करने का, करते हैं। x से तो दुश्मनी बना के रखना है बेटा, कभी भी खंजर भोंक सकती है आप में, बन गई इक्वेशन। फिर x की वैल्यू कहां पुट, इक्वेशन नंबर सेकंड में 6x प्लस का 4y बराबर में 2, x की जगह पुट करा 1 - 2y अपॉन में 3 प्लस का 4y बराबर में कितना 2, ठीक है। बराबर हमने कितना लिया 2 लिया, कोई दिक्कत यहां तक। अब इसके बाद 6 को अंदर ले गए, ले जाते हैं 6 को अंदर ले जाते हैं, 6 की 6 माइनस कितना 12y, और एलसीएम 3 ले लेते हैं प्लस का 12y। चेक करो यहाँ क्या हो रहा है, 12y से 12y कैंसिल, और 6/3 बच रहा है, यहाँ 2 बच रहा है, ये भी 2 बराबर किसके आ रहा है 2 के आ रहा है, दोनों साइड बराबर भी आ रही है,
जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखे कि यार ये सब खत्म ही हो गया यार, जब x ही चला गया तो वैल्यू किसकी निकाल रहे हैं हम, y चला गया वैल्यू किसकी मिल रही है, किसी की नहीं मिल रही है। यहां पर दो कंडीशन या दो पैटर्न बनेंगे। अगर ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ रही है सॉल्व करने पर, मतलब सब कुछ लेफ्ट और राइट दोनों बराबर आ रही है और y खत्म हो गया है, तो आप वहां पर लिख के आएंगे मैनी सॉल्यूशन, हम इसकी वैल्यू निकाल ही नहीं सकते। और ऐसा क्यों हो रहा है, देखो अगर मैं 2 कॉमन लूंगा तो या 3 बनेगा, 2 कॉमन लूंगा या 2 बनेगा, या 2 कॉमन लूंगा तो क्या बनेगा 1। ये तीनों कोफिशिएंट पहली वाली इक्वेशन के बराबर है। याद है ग्राफ में कराया था a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2, c1 अपॉन में c2, अगर तीनों बराबर आ रहे तो कोइंसिडेंट लाइन, मैनी सॉल्यूशन, ओवरलैपिंग, डिपेंडेंट लाइन, ये सब बताया था ना। तो अगर मान लो आप इतना तो दिमाग लगाओगे नहीं, सीधा सब्स्टिट्यूशन देखोगे, सीधा आप x की लेना चालू कर देंगे, है ना, सॉरी भाई x की लेना नहीं, मतलब x को अकेला करना चालू कर देंगे, ठीक है। तो वही चीज है, अब ऐसे करते करते फील हो गया यार ये वाई वाई कट गया, x ने ऐसा जहर उगला, सब दोस्त भी खत्म हो गया। तो भैया दोनों ही बराबर जब आ जाए कंडीशन तो मैनी सॉल्यूशन। अगर मान लो सॉल्यूशन के दौरान दोनों कंडीशन बराबर नहीं आ रही है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड, तो वहां पर लिखेंगे नो सॉल्यूशन। समझ में आया क्या कह रहा हूं, जब x और x कट जाए, y और y कट जाए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है तो मैनी सॉल्यूशन, बराबर नहीं है तो नो सॉल्यूशन। बात क्लियर हो गई ना। चले आगे बढ़ते हैं। ये आज हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और आज हमारी यहाँ पर वीडियो समाप्त होती है इस वाले चैप्टर, इस वाले सब्स्टिट्यूशन की। नेक्स्ट एलिमिनेशन पे चलेंगे, वहां पे भी मजे करेंगे, टेंशन मत लो, मजे पूरे होंगे, ठीक है। तुम्हारे बोर्ड्स तक तैयारी पूरी अच्छे से करा दूंगा, चाहे कितने भी चैप्टर हो, पूरा कोर्स हो ना हो मतलब नहीं है, पर जितने होंगे उतने परफेक्ट होंगे, ठीक है। अब सुनो, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लिए, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। चलो x को अकेला 1 माइनस 2y, इक्वेशन कौन सी, थर्ड, ये फर्स्ट हो गई और ये सेकंड हो गई, ठीक है। अब x की वैल्यू कहां पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर थर्ड में, ठीक है। थोड़ी राइटिंग खराब आ रही है, कोई बात नहीं, समझ लेना, बोल रहा हूं साथ के साथ। x की जगह हटाएंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस 2y प्लस का 6y बराबर है 4। 3 को अंदर ले गए, 3 माइनस 6y प्लस का 6y, अरे यार 6y से 6y तो कैंसिल हो गया, पर 3 बराबर 4, 3 बराबर 4, ये दोनों नॉट इक्वल आ गए। तो यहां पर हम क्या लिख के आएंगे, नो सॉल्यूशन ऑफ x एंड y, कोई भी सॉल्यूशन x और y के नहीं है। क्या चारों टाइप समझ में आई। एनसीईआरटी जो 3.2 एक्सरसाइजेस के पहले के 6 पार्ट है, बड़े प्यार से हो जाएंगे, तुमको बिल्कुल रंगीला बना दोगे, करके देखना और आराम से हो जाएंगे। एनसीईआरटी में कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी ये 4 टाइप के बाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बट वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट आपके सबके मैं रीड करता हूँ, ठीक है, कमेंट जरूर करना, कैसा भी कमेंट कर दो यार, तुम्हें जो भी समझ में आ रहा है कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और शेयर दोस्तों के बीच में करना, व्यू नहीं आ रहे वीडियो पे, व्यू लाने हैं वो तुम लाओगे, मैं नहीं लाऊंगा, ठीक है ना। मैं तो पढ़ाने का काम है, पढ़ा दिया, वीडियो लाने का, व्यू लाने का काम तुम्हारा है, ठीक है। दोस्तों के बीच में जरूर करना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।